हसनपुर में एसडीएम कार्यालय के सामने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम पर लगाया अंबेडकर जयंती की परमिशन नहीं देने का आरोप। बता दें कि ब्लॉक परिसर में स्थित एसडीएम कार्यालय के सामने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मोनू सागर के नेतृत्व में कई दर्जन ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की परमिशन नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही परमिशन नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोनू सागर कार्यकर्ताओं तथा कई गांव के ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। वहां वह एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एसडीएम के द्वारा अनुमति न दिए जाने की वजह से उन्हें अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने में बाधा आ रही है। धरने को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोनू सागर ने कहा कि अंबेडकर जयंती मनाने के लिए एसडीएम परमिशन नहीं दे रही है। समाज के लोगों को अंबेडकर जयंती मनाने से रोका जा रहा है। 10 गांव के लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है, जो सरासर गलत है। कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। धरना प्रदर्शन में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोनू सागर, जिला महासचिव राजू खेवान, मनोज कुमार, ओमेंद्र सिंह, रवि कुमार, हरबंस सिंह, हंसराम आदि उपस्थित रहे। जब हमारे संवाददाता ने जिला अध्यक्ष मोनू सागर से वार्ता की तो उन्होंने बताया, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जनपद अमरोहा से हूं और आप ये देख रहे हैं कि जितने भी ये भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सब वो लोग हैं, मैं खुद स्वयं वो लोग मैं उनमें हूं कि हम हर महापुरुष का बराबर सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। और मेरा मानना यह है कि ना किसी महापुरुष की जाति होती है ना धर्म होता, लेकिन आज हमारे भोले वाले समाज के लोगों को अंबेडकर जयंती मनाने से रोका जा रहा है और हमारे लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर हमारे लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है तो कम से कम इतना तो वो लोग कर सकते हैं कि आप अपने गांव के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म मनाओ और हम प्रशासन के लोग आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे लोग आते हैं, आप देखो ये डीएम मैडम के द्वारा एक खबर छापी गई अखबार के अंदर, उन्होंने कहा है कि पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे अमरोहा जिले के अंदर, क्योंकि ये मैडम जो है हमारे जिले के डीएम है, इन्होंने कहा है कि पूरे जिले के अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर बड़ी धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। क्या वो अंबेडकर जयंती बाबा साहब कैसे मनाई जाएगी कि उधर हम अम्बेडकर जयंती की आज हम लोगों को तैयारियां करनी चाहिए थी। आप सब लोग खड़े, आप बताओ अगर आपके घर में, आपके परिवारों में कोई प्रोग्राम होता है तो आप सब लोग 8 दिन पहले से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे 14 अप्रैल हमारे सर पे हमारा त्योहार है और आज हम लोग अम्बेडकर जयंती के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं। देखिए मैं ये माध्यम से आपके कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लोगों को सताने पर काम कर रहे हैं, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, इस बात की गांठ बांध लें कि अगर हमारे लोगों को सताया जा रहा है तो वो उतना सताएं जितना अपने आप को बर्दाश्त कर सके। जिस दिन हमारी बहुजन समाज के लोगों की सरकार आएगी, हम एक एक जुर्म का बदला संवैधानिक तरीके से उन लोगों से लेना जानते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा भोला भाला समाज है। मेरा मानना यह है कि हमारे लोगों को अम्बेडकर जयंती की परमिशन दी जानी चाहिए। आज हम अधिकारियों के पास आते तो अधिकारी कह रहे हैं कि लखनऊ जाओ। अगर हम लखनऊ जाएंगे तो अधिकारियों का हेडक्वार्टर क्यों हमारे अमरोहा जिले के अंदर बना दिए गए? मेरा मानना यह है कि अधिकारियों को यहाँ से उठा करके फिर लखनऊ भेजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम काम कराने के लिए हमें लखनऊ भेजा जा रहा तो हमारे अधिकारी क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? कितनी जगह की परमिशन नहीं दी जा रही? आप देख सकते हो कम से कम 10 गांव के लोग मेरे साथ हैं। एक एक गांव के लोग अगर मैं कहूँ तो कितने गांव के लोग हैं यहाँ खड़े हो गए? बताओ सब लोग कितने? यहाँ से 10 लोग। क्या कमी बता रहे हैं अधिकारी परमिशन देने में? क्या दिक्कत? अधिकारियों ने अपना एक शब्द पकड़ लिया, उन्होंने कह दिया कि कोई नई परंपरा, मतलब जिसके बनाए हुए संविधान से सब लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे अच्छी खासी तनख्वाह प्राप्त करके अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो नई परंपरा हो गया। अभी हसनपुर में एक परमिशन दी 9 वर्ष की नई परंपरा, मैं भी हसनपुर का बताओ ना थी, पहली बार निकली पहली बार नई परमिशन उनकी क्यों हो गई? अभी एक गांव पड़ता, हमारे भाइयों ने बताया कि अभी एक किसी सिरसा कला के अंदर हनुमान जयंती की परमिशन वो पहली बार बनाई गई, उनको नई परंपरा नहीं बताया गया। जिनके बनाए हुए संविधान से आज हम लोग अच्छे सुरक्षित हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ, जो यहाँ बोल रहे हैं और आप हमारी बात को रिकॉर्ड करके आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये एक नई परंपरा बता दिया जाता। कब तक धरने पे बैठेंगे हम लोग? जब तक धरने पे बैठेंगे जब तक हमारे लोगों की आवाज को ना सुना जाएगा, और अगर हमारे समाज की आवाज को नहीं सुना गया तो कोई बड़ी बात नहीं, हम माननीय सांसद साहब तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी तक, और हम फिर इन शासन प्रशासन के लोगों को दिखाएंगे, भले ही हमारी सरकार ना हो, लेकिन जिसकी सरकार होती है वो सदन में लड़ता है, जिसकी सरकार ना होती है हम सड़क पर लड़ते हैं। और हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सड़क से लड़ाई लड़ते लड़ते संसद तक पहुंच गए, और अगर हमारी बात को ना सुना गया तो हम एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं।